जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज मोदी जी गुजरात में थे। मोदी जी गुजरात में, लेकिन आज उनका रूप रंग थोड़ा सा बदली हुआ नज़र आ रहा था। आप देखिए, ध्यान दिया कि नहीं आपने? अब उनकी दाढ़ी पूरी एक जैसी होती थी, अब साइडों में हल्की हो गई है, दोनों साइडों में हल्की हो गई है, यहाँ से थोड़ी घनी है। साइडों में हल्की हो गई है, दोनों कलम के नीचे से यहाँ से घनी हो गई है, लेकिन अच्छी लग रही थी, जच रही थी। तो मोदी जी गुजरात पहुँचे हैं। एक मेरीन टाइम म्यूजियम भी बनाने जा रहे हैं। उसका काम चालू है भारतवासियों, उसका काम चालू है, बनना शुरू है। गुजरात में ही लोथल नामक जगह है। लोथल नामक जगह पे मेरीन टाइम म्यूज़ियम बनने जा रहा है 4,500 करोड़ रुपए की लागत से। हमारे बच्चों को शिप कैसे बनते हैं, उसमें खाना कैसे बनता है, उसके इंजन कैसे काम करते हैं, उसमें सोते कैसे हैं, उसमें रहते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, वो सारी जानकारी हमारे बच्चों को मिलेगी। ज्ञान विज्ञान की एक नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, आज बुलेट ट्रेन के लिए हमारे जो महाराष्ट्र के अंदर बन रहा था एक अंडरग्राउंड रास्ता समुद्र के बीच में से 21 किलोमीटर का, उसमें से 4.8 किलोमीटर का ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो गया है। ये खुशखबरियाँ मिली हैं, आप सभी लोगों को बधाई। उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार ने बहुत अड़चन डाल दी थी इसमें जब उनकी सरकार थी। अब वो समय जो हमारा ख़राब हुआ उसमें तेज़ी लाई जा रही है, उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। और 320 किलोमीटर का कंप्लीट हो गया है लगभग हमारा काम। और इसी के साथ जो बहुत तेज़ी से और बहुत सुंदरता भव्यता लिए हुए हमारे स्टेशन बुलेट ट्रेन के बन रहे हैं। चलो, खुशी की बात है। अगले 2 साल में आप बुलेट ट्रेन को दौड़ते हुए देखोगे, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, इसके लिए मैं सबसे पहले बैठूँगा, सबसे पहली टिकट में लेके आऊँगा और मेरी बहन के साथ मैं इसमें बैठूँगा। अब मोदी जी ने दूसरी बात क्या कही? उन्होंने कहा कि मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री की जो जननी है, जननी मतलब माता है, जो वो है हमारा शिप बिल्डिंग, मतलब मेरीन टाइम इंडस्ट्री। अगर दूसरे किसी काम में हम 1 रुपया लगाते हैं तो कम से कम 100 लोगों को रोज़गार मिलता है, लेकिन मेरीन टाइम शिपमेंट है जो, उसमें 1 रुपया हम लगाते हैं तो कम से कम 600 डायरेक्ट 6-7 लोगों को रोज़गार मिलता है। और इधर उधर मिला के पूरा छोटी छोटी जो कंपनियां उसमें भाग लेती है, एमएसएमई, कम से कम 600 लोगों को रोज़गार मिलता है, 600 लोगों को। और ये जो हमारी शिपमेंट थी, हमारी मेरीन टाइम इंडस्ट्री थी, ये 40% पर थी, 40% पे इतनी तरक्की से बढ़ रही थी। लेकिन कांग्रेस ने इसका सत्यानाश कर दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा और उसको 5% में लाके छोड़ दिया, 5% पे। और कहा कि हम तो किराए के जहाज़ों को पैसा देंगे, अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, दुबई के, उनसे सामान मंगाएंगे। और इतने कांग्रेस ने इतना नुकसान किया, इतना नुकसान किया। 6 लाख करोड़ रुपया, 6 लाख करोड़ रुपया हर साल हमें किराया देना पड़ता है, 6 लाख करोड़ रुपया। और इतना ही बजट हमारा डिफेंस का है, इसके लगभग ही बजट हमारे आज डिफेंस का है। सोचिए भारतवासियों, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है भारत देश को। ऐसा हाल कर दिया कांग्रेस ने। अब आपको पता है कि महाराष्ट्र के पालघर के पास एक नया बंदरगाह बनना शुरू हुआ है, जो कि 5 सालों के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। उसमें 75,000 करोड़ की लागत आ रही है, 75,000 करोड़ की।
चलिए, आज मोदी जी गुजरात पहुंचे हुए हैं, वहाँ जो शिप बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा जो विदेशी जहाज़ों से सामान मंगवाना चालू किया तो बहुत नुकसान देश का किया। इसमें सीधा 75 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान होता था। वही जो मैंने बताया 6 लाख करोड़ रुपए। अब इसको हम धीरे धीरे ठीक करने जा रहे हैं। अब हम एक खिड़की में आओ और आपकी पूरी जितना भी कोई कंपनी कुछ काम करना है, आपका सारा काम एक खिड़की से हो जाए। और अब हम नया कानून लेके आए हैं जिसमें जो इस इंडस्ट्री को दर्जा दे दिया है, शिप मेरीन टाइम को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। और साथ में अब लोन लेना भी आसान कर दिया गया है। अब इनको कंपनियों को लोन आसानी से मिलेगा जो भी चाहिए इनको, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब वो साथ में बता रहे हैं कि ये जो हमारा एक बंदरगाह बनने जा रहा है, ये टॉप 10 जो इंटरनेशनल बंदरगाह है उसमें से इसका एक नाम होने जा रहा है। इतना भव्य, सुंदर और बड़ा बंदरगाह बनने जा रहा है और इसमें कई सौ लोगों को काम मिलेगा। तो मोदी जी तो सही में देश को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं भारतवासियों। मैं तो मानता हूँ कि मोदी जी देश के लिए बहुत दिल से लगे हुए हैं। हड़बड़ी में आपको पता है वो कोई भी काम नहीं करते। वो बता रहे हैं कि हमारी समुद्री सीमा बड़ी विशाल है, लेकिन कांग्रेस के राज में कभी भी इसके लिए कुछ नहीं किया। अब हम इसकी निगरानी, इसकी क्षमता और इसकी भव्यता के साथ ये ग्रोथ में कैसे शामिल हो, हमारे समुद्री तट जो हैं, हमारी ग्रोथ, देश की तरक्की में इसका कैसे हम उपयोग कर पाएँ, उसके लिए बहुत से काम करने जा रहे हैं। तो ये तो मैं देख ही रहा हूँ। मैं तो ये जो बंदरगाह है वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर बैठा हुआ नवी मुंबई में, और ये जो बन रहा है वो भी मेरे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, जो नया पालघर के पास बन रहा है। तो ये तो मैं देखा अभी जो चेन्नई में बना है, जो बड़े बड़े जहाज़ हमारे आ नहीं पाते थे भारत में, लेकिन अब आने लगे हैं। पहले हमें यूएई या बांग्लादेश में वो हमारा सामान उतारना पड़ता था। वहाँ फिर छोटे छोटे जहाज़ों में भर के लाना पड़ता था भारत में, तो डबल खर्चा होता था, ट्रिपल खर्चा होता था। अब कर रहे हैं मोदी जी, धीरे धीरे होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है 2030 तक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम। और 2030 के अंदर मेरे हिसाब से जो हमारे को 200 तेजस भी मिल जाएंगे, 200 तेजस, हमारे जेट फाइटर। आत्मनिर्भर भारत की चीज़ें खरीदो, भारत का मान बढ़ाओ, भारत की शान बढ़ाओ, भारत के बच्चों के लिए रोजगार पैदा करो। भारतवासियों, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जोर दो, स्वदेशी अपनाओ, अपना जोश जगाओ, देश के भविष्य के लिए, देश की तरक्की में हाथ बढ़ाओ। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए, आप क्या इसके ऊपर सोचते हैं? भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।